हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान धारा क्रक्स एनालिसिस में। आज का हमारा टॉपिक है लोकस्ट अटैक। तो आइए जानें कि ये अटैक लोकस्ट का कैसे हुआ और इसने कितने देशों को और भारत के कितने राज्यों को प्रभावित किया। यदि हम रिसेंटली अप्रैल में की बात करें तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा टिड्डियों का दल, लोकस्ट का एक स्वाम यहाँ पर देखा गया है, जिसने देश के कुछ राज्यों जैसे कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में इन्हें प्रभावित किया है। यदि हम वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में देखें तो ये सबसे पहले रिसेंटली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुछ देशों में देखी गई। यहाँ से फिर ये यमन से फिर ये आगे बढ़े ईरान की तरफ और ईरान से फिर पाकिस्तान, जहाँ पर इन्होंने जो शीतकालीन जो फसलें थी उनमें बहुत तबाही मचाई। लगभग 2,46,000 हेक्टेयर जो कॉटन की जो लैंड थी, जहाँ पर कॉटन को हार्वेस्ट किया जा रहा था, वहाँ पर इन्हें बहुत नुकसान पहुँचाया और लगभग ऐसा अनुमान है कि 2 से 3 जो बिलियन पाउंड है वो पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान यहाँ झेलना पड़ा। अब पाकिस्तान की बॉर्डर में बाड़मेर, जैसलमेर से होते हुए ये भारत में प्रवेश कर चुकी हैं और भारत में भी इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत कोहराम मचाकर रखा हुआ है। यदि हम प्रेजेंट क्राइसिस की बात करें तो ये कैसे आगे बढ़ी, तो सबसे पहले जैसा कि बताया कि जो ड्राई एरियाज थे, सबसे पहले इनकी जो ब्रीडिंग हुई वो इथोपिया, सोमालिया जैसे अफ्रीका के कोस्ट एरियाज में हुई, जिन्हें ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ब्रीडिंग हुई, यहाँ से ये आगे बढ़ती गई और ये आगे बढ़े कहाँ पर, गल्फ कंट्रीज़ की तरफ। गल्फ कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यमन, ओमान, ईरान ये हुए। अब ईरान से ये आगे बढ़े पाकिस्तान में इन्होंने कहा बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, यहाँ पर इन्होंने कोहराम मचाया और यहाँ पर इन्होंने फसलों को नष्ट किया। अब रिसेंटली देखा जा रहा है कि ये भारत की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब मार्च और अप्रैल में लार्ज स्केल में इनकी ब्रीडिंग हुई और ये भारत की तरफ बढ़े और यहाँ पर राजस्थान में इन्हें सबसे पहले देखा गया। और यदि हम रिसेंटली बात करें तो भारत में लगभग इनका 10 से 15 जो स्वाम है, इन लोकस्ट का जो स्वाम है, जो कि बिलियंस ऑफ में रहता है, बिलियंस का एक स्वाम रहता है, झुंड रहता है, वो देखा यहाँ पर जा रहा है। यदि हम बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर लगभग 21 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने प्रभावित किया है, मध्य प्रदेश के 18 जिलों को और गुजरात के 2 जिलों को इन्होंने प्रभावित किया है। यदि हम इनकी ब्रीडिंग की बात करें कि कैसे हुई और इतनी मात्रा में, इतने नंबर्स में ये अभी फ़िलहाल वर्ल्ड वाइड क्यों देखी जा रही हैं, यदि हम इंडिया की बात करें तो 1997 के बाद, 1997 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी मात्रा में, इतने भयानक रूप में भारत में इन टिड्डियों का एक स्वाम, एक झुंड यहाँ पर देखा गया है। तो इसके पीछे का यदि हम कारण देखें तो यह है कि इन लोकस्ट का इस साल जो ब्रीडिंग सिस्टम था, या हम बोलें जो ब्रीडिंग थी, वो बहुत ज़्यादा हुई है और इस सब का सीधा जो कनेक्शन है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, या हम बोलें इन्वायरमेंट, या हम बोलें एटमॉस्फेयर, जो इनके लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाता रहा। 2018 की यदि हम बात करें तो जो अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पर कई स्टॉर्म्स आए। ओमान और यमन में मेकुनु, लुवान जैसे स्टॉर्म आए। अब चूंकि स्टॉर्म आए हैं तो अपने साथ वर्षा लेकर आएंगे और बहुत अच्छी वर्षा यहाँ पर हुई थारीय क्षेत्रों में। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो थारीय क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी वर्षा हुई, जिससे यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो गया, आर्द्र हो गया, नम हो गया, जो लोकस्ट की ब्रीडिंग के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मल्टीपल यहाँ पर ब्रीडिंग हुई, लगभग 20 से 400 गुना तक जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है यहाँ पर बढ़ गई थी। हैवी रेन्स हुई और जो लोकस्ट की ब्रीडिंग थी वो बढ़ गई। दूसरी यदि हम बात करें, यहीं पर नीचे यदि हम देखें तो यहाँ पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भी डिस्टरबेंस बना रहा इन सालों में, पिछले 1-2 सालों में। यहाँ पर द्विध्रुवी यहाँ पर क्षेत्र बन गया, जिससे कि यहाँ के आसपास के यदि हम देखें पाकिस्तान, इंडिया, इन जैसे क्षेत्रों में जो बरसात है वो अच्छी हुई और समय से पहले हो गई।
यह भी एक कारण रहा है कि इन टिड्डियों को यहाँ पर पनपने का अच्छा मौका मिल गया। बात करें हम हवाओं की, तो यहाँ पर गर्म तेज हवाएं भी चलती रहीं, जो हवाएं इन्हें एक देश से दूसरे देश पहुंचाने में अत्यंत सहायक रहीं। और यदि हम एक और कारण देखें इनकी ब्रीडिंग का, कि रिसेंटली जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं उनमें लॉकडाउन है, और जिस वजह से जो प्रिवेंशन होते हैं, पहले से जो प्रिवेंशंस लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं कि कीटनाशक का छिड़काव होता है इनसे बचने के लिए, वो इस लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ और इंडिया हुआ, इनमें नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इनका प्रकोप जो है वो पाकिस्तान में, इंडिया में बढ़ता गया। तो यही कारण है कि इस पिछले 1 या 2 सालों में जो ब्रीडिंग इनकी थी वो कई गुना यहाँ पर बढ़ गई। यदि हम ब्रीडिंग साइकिल की बात करें तो सबसे पहले समर या स्प्रिंग जो ब्रीडिंग हुई वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हुई, फिर यहाँ से ये स्प्रिंग ब्रीडिंग कहाँ पर स्टार्ट हो गई, ये गल्फ सिटीज़ में हुई, फिर ये ईरान की तरफ स्प्रिंग यहाँ पर क्या हुई, ब्रीडिंग हुई। और साथ ही साथ यदि हम देखें विंटर ब्रीडिंग की बात करें तो ये पाकिस्तान में हो गई, और ये आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में इसने बहुत सी फसलों को नष्ट किया। अब ये भारत की तरफ आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो समर ब्रीडिंग होगी जून जुलाई में इन लोकस्ट की, वो भारत में ही होगी। जो जुलाई से अगस्त तक लौटते वक्त जब इनका जो दल है जो लौटेगा, वो भारत में भी बहुत सी फसलों को नष्ट करने का प्रमुख कारण बनेगा। यदि हम लोकस्ट के बारे में जानें कि ये क्या है, तो लोकस्ट एक ट्रॉपिकल ग्रासहोपर फैमिली का एक मेंबर है, हम कह सकते हैं। ये ऑर्डिनरी जो ग्रासहोपर होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, उनसे थोड़े अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो एबिलिटी है वो समय के साथ अपने लाइफ साइकिल में और मौसम के साथ ये बदलते रहते हैं, अपना बिहेवियर ये चेंज करते रहते हैं। जिस देश में जाते हैं, जहाँ पर भी ये माइग्रेट होते हैं, वहाँ पर उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। और चूंकि ये माइग्रेटरी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, ये लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। यदि हम बात करें इनकी फैमिली की, तो इनकी जो फैमिली है वो है एक्रिडे। इनकी जो फैमिली है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एक्रिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि हम लोकस्ट की बात करें तो ये जनरली जून और जुलाई में ही एक्टिव होते हैं। लोकस्ट की जो कैपेसिटी है, इन टिड्डियों की कैपेसिटी है, ये लगभग एक दिन में 150 किलोमीटर तक ये माइग्रेट कर सकते हैं। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर कर लेते हैं, और अपने आप को ये 20 गुना से भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। मल्टीपल नंबर्स में अपने आप की जो जनसंख्या है या संख्या है वो अपने आप की बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करें कि जो इनका स्वाम है, और ये जो टिड्डियाँ हैं वो हमेशा 1-2 के रूप में नहीं पाई जाएंगी, ये हमेशा झुंड में पाई जाएंगी, स्वाम में पाई जाएंगी। और इनका जो स्वाम रहेगा, यदि हम छोटे से छोटे स्वाम की बात करें तो वो भी लगभग 50 से 80 हज़ार का एक छोटा स्वाम होता है। और आप बड़े की कल्पना कीजिए कि ये करोड़ों और लाखों में भी इनका एक बड़ा झुंड हो सकता है। यदि हम 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो इसमें लगभग 40 से 80 मिलियन लोकस्ट यहाँ पर रह सकते हैं या बन सकते हैं। यदि लाइफ स्पान की बात करें, इनकी लाइफ स्पान कितना रहता है, कितने दिनों तक ये जीवित रहेंगी, तो ये 3 से 5 मंथ तक इनकी लाइफ स्पान होती है। और जो अंडे देना ये स्टार्ट करते हैं लगभग 60 से 70 दिनों में ये अंडे देना स्टार्ट करते हैं। और एक साल में लगभग, हम बोले एक बार में लगभग, या अपनी लाइफ साइकिल में ये लगभग 3 बार अंडे दे सकती हैं। और जो इनके अंडों की संख्या है, ये एक बार में लगभग, यदि ज़्यादा से ज़्यादा की हम बात करें तो 150 से 160 तक ये अंडे एक बार में दे सकते हैं। और ऑन एन एवरेज यदि बात करें तो लगभग 95 से 110 अंडे ये एक बार में दे सकती हैं। और यदि हम देखें कि जो इनका जो स्वाम है, एक छोटे से छोटा स्वाम, एक झुंड है, वो 35,000 लोगों के बराबर एक बार में ये खाना खा सकता है। जितना 35,000 लोगों की पूर्ति होती है इतने खाने से, उतने में ये इनका एक छोटा झुंड खाना खा सकता है। और ये अपने जो वेट है उससे दुगना खाना खाता है। ठीक है। यदि हम इंडिया में लोकस्ट की वैरायटी की बात करें या स्पीसीज की बात करें तो इंडिया में 4 टाइप्स की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। और वर्ल्ड वाइड देखें तो लगभग इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो कितनी है? 10,000।
10,000 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और इंडिया में 4। तो सबसे पहले देखा कि डेजर्ट लोकस्ट, फिर बात करें हम माइग्रेटरी लोकस्ट की, थर्ड बॉम्बे लोकस्ट पाई जाती है और फोर्थ है ट्री लोकस्ट। और इनमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है डेजर्ट लोकस्ट। और इंडिया में इनका जो नंबर्स है वो डेजर्ट लोकस्ट का ही ज़्यादा है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, क्योंकि अभी देखा गया था कि ये जो टिड्डियाँ आई थी उनसे पहले लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर वार्निंग दी थी कि भाई यहाँ पर आपके यहाँ पर इतनी टिड्डियों का प्रकोप होने वाला है, आने वाली। तो अब हम जानें कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश 1943 में हुआ था और लेकिन जो काम इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस पूरे संगठन का वो 1946 से माना जाता है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWA ये क्या करता है, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, उनकी स्टोरेज के बारे में बताता है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसकी मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका मेन काम क्या है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन टिड्डी चेतावनी संगठन हुआ, तो इसका मेन काम है सर्वे करना लोकस्ट के लिए, टिड्डियों के लिए, और उनके लिए कंट्रोल के मेजर्स को अपनाना, ये इनका प्रमुख काम है। और बेसिकली इनका काम कहाँ पर ज़्यादा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, गुजरात का कच्छ हुआ, राजस्थान का जो क्षेत्र हुआ, यहाँ पर ये महती भूमिका निभाते। ठीक है, अब इनके हेडक्वार्टर्स की यदि हम बात करें तो जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो इसका जोधपुर में है। क्यों मेन है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेक्निकल मेजर्स होते हैं वो जोधपुर में ही होते हैं। और बात करें एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर की तो वो फरीदाबाद में। और साथ ही साथ इसमें 10 सर्किल ऑफिस भी हैं जो जोधपुर, यदि हम बात करें राजस्थान के कई क्षेत्रों में बटे हुए हैं, गुजरात के कुछ कुछ क्षेत्रों में जिलों को यहाँ पर सर्किल ऑफिस बनाया गया। यदि हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोकस्ट की चेतावनी देना, उसे मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, शेड्यूल बनाना कि कैसे कब छिड़काव होना है, इस तरीके से रिसर्च करना, ग्रास होपर्स पर, इन लोकस्ट पर नई नई तरीके की रिसर्च करना, कोऑर्डिनेशन बनाना नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इस LWA का जो मुख्य काम है वो इसके साथ क्या है, इन देशों के साथ या इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है। अब बात करें और क्या ऑब्जेक्ट है, तो मेंटेन कंट्रोल पोटेंशियल को मेंटेन करना, लोकस्ट की इमरजेंसी की वार्निंग देना और देखना, सारी कुछ चीज़ें मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना। अब लोकस्ट जो इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है तो उसके मेजर्स क्या क्या है, हम कैसे इस परेशानी से निपट सकते हैं। देखिए, ये कोई एक, हम बोल सकते हैं इसका निपटने का कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम रोक नहीं सकते, बस इससे हम बच सकते हैं कुछ हद तक। चेतावनियों को सुनते हुए, देखते हुए, हम अपने कुछ मेजर्स को अपनाते हुए, निगरानी के साथ हम इनसे हमारा जो नष्ट जो हमारी फसलें हो रही हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम मेजर्स की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसेक्टिसाइड्स है उसका छिड़काव होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट में यदि हम देखें जो अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो है मैलेथॉन। ये क्या है, मैलेथियोन एक व्हीकल है जिसके ऊपर एरियल स्प्रेयर्स लगे होते हैं जिसकी सहायता से यहाँ पर छिड़काव किया जाता है अगेंस्ट लोकस्ट। दूसरी यदि हम बात करें हम क्या और कर सकते हैं, तो इनके जो एग है जब ये ब्रीड करती हैं तो उनके एग को ही हम मास लेवल पर क्या कर दें, उसे नष्ट कर दें, तो बन सकता है काम। फिर यदि हम तरीका देखें तो इनके जो छोटे छोटे जो यंग हम बोले लोकस्ट हैं उनको हम एक गड्ढे में करके नष्ट कर सकते हैं। दूसरा यदि हम देखें कि हॉपर डोजर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। हॉपर डोजर्स क्या, पहली बात देखें कि हॉपर्स क्या है, तो जो लोकस्ट है उसके जो एग और जो अडल्ट मॉथ है उसके बीच का जो टाइम रहता है, जो सिचुएशन रहती है किसकी, लोकस्ट की, वही हॉपर कहलाती। तो हॉपर डोजर्स का यूज़ कर सकते हैं। हॉपर डोजर्स में क्या होता है, ये वाटर और केरोसिन का मिक्सचर होता है जिसे क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है।
कई इंसेक्टिसाइडल बेट्स का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स को हम एयरक्राफ्ट की मदद से हम यहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ड्रोन की मदद ले सकते हैं निगरानी करने के लिए। तो इस तरीके के लोकस्ट कंट्रोल यहाँ पर मेजर्स हमें अपनाना चाहिए, इन्हें कम करने के लिए, इनके प्रतिकूल प्रभाव को यहाँ पर कम करने के लिए हम इस तरीके के मेजर्स को अपना सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें, और यहाँ पर बात हो रही थी कोऑर्डिनेशन की, तो भारत और पाकिस्तान का एक संयुक्त यहाँ पर प्रयास भी चलता है लोकस्ट कंट्रोल के लिए, क्योंकि भारत में जो प्रवेश है वो पाकिस्तान के द्वारा ही यहाँ पर होता है। तो इस वजह से इन दोनों ने 1977 में पहली बार मिले और इस पर बात की और सर्वे चला, और 1991 से लेकर 2003 तक इनका सर्वे चलता रहा। फिर 2005 में क्या हुआ, हर साल एक बैठक होने लगी जहां पर दोनों देश एक दूसरे को लोकस्ट की चेतावनी के लिए, टिड्डियों की चेतावनी के लिए, बचाव के लिए एक दूसरे के साथ क्या डेटा शेयर करने लगी। और ये 2005 से 2019 तक लगातार चलता रहा। इस बीच में सिर्फ 2011 एक ऐसा साल है जहां पर इन दोनों के बीच में ये बैठकें और इनका मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि जो 26/11 का इंसिडेंट था। और जैसा कि पता है भारत और पाकिस्तान में वैसे भी स्ट्रेस चलता रहता है, लेकिन सिर्फ टिड्डियों के बचाव के लिए दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और रिसेंटली यदि हम बात करें 2020 की, तो उतना ज़्यादा दोनों ने मिलकर काम नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से ये उतना ज़्यादा यहाँ पर छिड़काव या डेटा जो शेयरिंग की बात हुई उतनी नहीं हो पाई, जो इसका प्रमुख कारण भी बना भारत और पाकिस्तान में इन जो लोकस्ट का। यदि हम बात करें कि अभी जो इंडिया में जो प्रभावित जो हमारे राज्य हैं, जिले हैं, उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने या LWO के माध्यम से इन्होंने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर उठाए इसे कंट्रोल करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन किया, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको लोकस्ट जो अटैक है उससे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 200 लोकस्ट सर्किल ऑफिस की यहाँ पर फिर से बनाए गए। अभी तक हम देख रहे थे कि 10 थे, लेकिन अभी इनसे निपटने के लिए कितने और बना दिए गए, 200 लोकस्ट ऑफिस बना दिए गए, जो कि एक टेम्परेरी कैंप्स की तरह काम कर रहे हैं। और इनका मुख्य काम क्या है, सर्वे करना और जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसे क्या करना, कंट्रोल करना। साथ ही साथ 89 फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रही हैं। 120 सर्वे व्हीकल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। 47 कंट्रोल व्हीकल्स हैं जो स्प्रे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर छिड़काव का कार्य जारी है। 810 यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो पेस्टिसाइड हैं उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं लोकस्ट कंट्रोल के लिए। यदि हम रिसेंटली बात करें तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या किया, एडिशनल 60 स्प्रेयर्स, कितने 60 जो स्प्रेयर्स हैं वो यूके से मंगवाए हैं, डिलीवर करवाएं। कंट्रोल ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो लगभग 47,308 हेक्टेयर, कितना 47,308 हेक्टेयर जो ज़मीन है, जो एरिया है, उसमें 303 प्लेसेस शामिल हैं। किस किस के, राजस्थान का हो गया, पंजाब के हुए, गुजरात हुआ और मध्य प्रदेश हुआ। तो इन सबको कवर कर लिया गया है, इन पर स्प्रे कर लिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से स्टेप्स अपनाए जा रहे हैं। यदि हम मेजर्स की ही बात करें तो क्या हो सकते हैं, और कि जब अब चूंकि जो लोकस्ट हैं वो 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, तो अब ऐसे किसी ना किसी पेड़ पर तो बैठेंगे, तो हमें उन पेड़ों पर भी क्या करना है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना रहता है, ताकि वहाँ पर यदि वो अंडे दें, बैठें, तो उनके जो निम्स हैं, एग्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस तरीके की काम भी भारत सरकार द्वारा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like and subscribe the channel and keep learning.